अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। नौशरवान गजनवी की बीवी है दुआ। ये बात तो पता चल गई सरफराज को, और दुआ ने इस बात की धमकी भी लगाई कि मेरी बहन की आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। और तुम ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ, पहले मैं कमज़ोर थी, अब मैं वो वाली दुआ नहीं, अब मैं एक नई वाली दुआ हूँ और मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। मगर मेरी बहन को तुमने रुलाना नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। नौशरवान को तो सरफराज पहले ही पसंद नहीं था, मगर अब दुआ उससे मिली तो नौशरवान को इस बात का भी अच्छा नहीं लगा और दुआ से कह दिया कि वो शख्स इतना अच्छा नहीं, बस बहनोई होने के नाते थोड़ी बहुत बात कर लिया करो, नहीं तो वो इस काबिल नहीं कि उससे बात की जाए। मैं उसको जानता हूँ, इसीलिए उससे फ़ासला बना कर रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बात निकले, और अगर कोई बात हुई तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं अपने तरीके से देखूंगा। इसीलिए वो अच्छा इंसान नहीं, तुम्हें समझा रहा हूँ कि उससे दूर रहो। दुआ समझ गई कि नौशरवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता सरफराज को, तो दुआ कौन सा सरफराज को पसंद करती है। और फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि सुंबल बहुत खिलाफ हो गई है फ़िज़ा के। फ़िज़ा को तो बस अब आड़े हाथों लेना ही शुरू हो गई और हर बात पे फ़िज़ा के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करती है। जब बाप ने कहा कि वो तुम्हारी भाभी है, तो यहाँ पर माँ ने कह दिया कि जब खिज़र भाभी के किस्से सुनाता है अपनी बीवी को, तो जाहिर है बीवी को गुस्सा तो आएगा। क्यों खिज़र हर वक्त फ़िज़ा की बातें करता है? पता नहीं इन लोगों के माइंड में ऐसा क्या हो गया कि हर बात का कसूरवार बस फ़िज़ा को ही समझ लिया। हर बात में उसी को कसूरवार ठहराया जाता है। अगर खिज़र की और सुंबल की आपस में लड़ाई होगी तो उसकी ज़िम्मेदार फ़िज़ा कैसे हो गई? मगर यहाँ पर इनको कौन समझाए? खैर, आहिस्ता आहिस्ता दुआ इन सबको समझा ही देगी। फ़िलहाल तो दुआ दूसरे दिन फिर पहुँच जाएगी सरफराज के ऑफ़िस, और वहाँ पर सरफराज को जाकर अच्छा खासा धमकाएगी दुआ और कहेगी कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, अब तुम मेरी बहन को तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे। अगर मैंने देखा कि तुमने मेरी बहन को तकलीफ़ पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारी सच्चाई तो मैं सबके सामने लेकर आऊँगी। तो तुम सोचो, जब सबको पता चलेगा कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, तो क्या हशर होगा तुम्हारा। और वो तुम्हारी बहन, क्या नाम है उसका, सुंबल, अभी ही शादी हुई ना इसकी, कैसा लगेगा जब उसके ससुराल वालों को तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा? तो क्या कहेंगे कि भाई ऐसा है, बहन कैसी होगी? तो तुम्हारी बहन घर बैठे बैठे तलाक ले आएगी, क्योंकि अभी तो वो रुखसती करके गई ही नहीं। सरफराज का बस नहीं चल रहा कि दुआ का गला ही दबा दे इन बातों पे, मगर सब कुछ सब्र शुक्र से पी लेता है और चला जाता है नौशरवान के कैबिन में कि मुझे आपसे बात करनी है। नौशरवान ने कहा बोलो, तो आगे से कहता है कि जितना दुआ को आप मासूम समझते हैं ना, इतनी मासूम वो है नहीं। यहाँ पर सरफराज ने दुआ के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया नौशरवान को। तो क्या नौशरवान वाकई ही दुआ के ख़िलाफ़ हो जाएगा? क्योंकि सरफराज ने ऐसी चाल चली। यहाँ पर नौशरवान से कहा कि जिसको आप इतना मासूम समझ रहे हैं वो इतनी मासूम नहीं, मेरी शादी के दिन किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। तो बताएं, जब वो किसी और लड़के के साथ भाग गई तो मैं फ़िज़ा के साथ अच्छा बिहेव कैसे कर सकता था? ऐसी बातें करेगा सरफराज के एकदम नौशरवान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। हत्ता कि नौशरवान सब जानता है, एक एक चीज़ जानता है, मगर ये नहीं जानता कि वो लड़का जिसने दुआ को फंसाया था वो सरफराज है। और जब नौशरवान को इसका बात का पता चलेगा तो सरफराज की क्या हालत होगी, ये तो सरफराज खुद भी नहीं जानता। ये तो हम सब जानते हैं कि नौशरवान कितनी मोहब्बत करता है दुआ से। दुआ के एक आंसू पे पूरी दुनिया को जलाकर रख देगा, ऐसी मोहब्बत है नौशरवान की। तो क्या सरफराज के मुंह से निकले हुए अल्फाज की अहमियत है यहाँ पर नौशरवान की नज़रों में या नहीं? मगर एक बात एक और आपको बताती चलूँ कि मर्द मर्द ही होता है। बस आप इस पॉइंट को नोट करें कि वाकई ही मर्द मर्द होता है। एक टाइम के लिए इसके दिल में भी आएगा ख्याल, मतलब हमारे नौशरवान गजनवी का ईमान भी ज़रूर डगमगाएगा दुआ के ख़िलाफ़, और उसे लगेगा कि शायद दुआ ही गलत थी, मगर ये पीरियड बस थोड़ा सा होगा। एक दफ़ा तो हमारा नौशरवान दुआ से बदगुमान हो जाएगा, इनमें थोड़ी सी दूरियां भी आ जाएंगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरेगा पता चलेगा कि वो सब कुछ जिसने किया वो सरफराज है, तो ये सारी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। मगर इसके बाद सरफराज का जो अंजाम होगा वो देखने वाला होगा। तो फ्रेंड्स, सरफराज के अंजाम का किस किस को इंतज़ार है, और उसके अलावा इस बात का किसको अफसोस है कि नौशरवान और दुआ में थोड़ी सी बदगुमानी आ जाएगी?
مگر یہ عرصہ بہت ہی مختصر ہوگا۔ تو کس کس کو اس بات کا انتظار ہے کہ سرفراز کا سچ سب کے سامنے آئے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ہے، اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔